गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कोपेन, व्लादिमीर कोपेन ने जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोपेन की एक फेमस स्टेटमेंट है कि कोपेन ने जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया तो उसका आधार क्या माना। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वेजिटेशन इज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट। वेजिटेशन इज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट, राइट। तो उन्होंने पाया कि किसी भी जगह की वनस्पति जो है वहाँ की जलवायु का सबसे उत्तम सूचकांक होती है, राइट। तो इसको आधार मान के वेजिटेशन का मैप ऑलरेडी था, जो कैंडोल ने पहले ही पूरे वर्ल्ड का वेजिटेशन मैप बना रखा था। तो इसको आधार मान के कोपेन साहब ने क्या किया, कोपेन साहब ने दो पैरामीटर रखे। दो पैरामीटर कौन से रखे? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में दो पैरामीटर रखे, दो जिनके ऊपर उन्होंने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बेस किया, वो थे टेम्परेचर एंड रेनफॉल, राइट। तो टेम्परेचर और रेनफॉल इसके आधार पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग शॉर्ट हैंड अल्फ़ाबेट्स में बांटा। यानी कि उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर में जो अल्फ़ाबेट दिए वो उन्होंने दिए ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई, राइट। इसमें ए सी डी और ई ये थे टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड, राइट। टेम्परेचर कैसे? ए अगर हम भूमध्य रेखा के ऊपर मान लें, राइट, तो इस हिसाब से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उस हिसाब से ठंड बढ़ती जाती है, और ई जो है वो बिल्कुल ही शीत हो जाता है, राइट। बी जो था, उन्होंने कहा कि बी टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होती है। बी को उन्होंने टेम्परेचर की बजाय रेनफॉल के ऊपर आधारित माना। बी टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है वो कैसी है? जहाँ पर रेनफॉल इवेपोरेशन से कम हो, ऐसी जगह की क्लाइमेट जहाँ पर बरसात कम हो और वाष्पीकरण ज़्यादा हो, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं डेजर्ट, राइट। तो बी को उन्होंने डेजर्ट कहा, डेजर्ट, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर क्लासिफिकेशन में उन्होंने यही कहा, ए बी सी डी और ई, जिसमें ए सी डी और ई जो है ये टेम्परेचर के ऊपर आधारित है और बी जो है वो रेनफॉल के ऊपर आधारित है, राइट। फिर इन्होंने सेकंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन किया कि ए टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है? FWSM। यानी कि एक बार इनको जानने से पहले टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि टेम्परेचर जो है उन्होंने कितना रखा था। टेम्परेचर कोपेन महोदय ने ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए टेम्परेचर रखा था कि सारे महीनों का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए। सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए जो है सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, राइट। डी टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए उन्होंने क्या रखा कि सबसे ठंडे महीना जो साल में रहेगा उसका औसत तापमान जो है वो 0 से 3 डिग्री कम रहेगा, यानी इतनी ठंडी जलवायु हो जाएगी। और ई टाइप ऑफ जलवायु सारे महीनों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, यानी कि बिल्कुल जमी हुई जलवायु रहेगी, राइट। तो ये उन्होंने टेम्परेचर का पैरामीटर दिया। फिर उन्होंने टेम्परेचर के आधार पे और रेनफॉल के आधार पे बांट के फिर उन्होंने सेकंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन दिया। ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए उन्होंने कहा, शॉर्ट हैंड दिए FW, स्मॉल s और स्मॉल m, राइट। F का मतलब क्या? F का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। रेनफॉल जो है वो पूरे साल बरसात, राइट। ऐसी क्लाइमेट जहाँ पर रेनफॉल हर रोज़ होती हो और पूरे साल होती हो, राइट, उसको उन्होंने क्लाइमेटिक शॉर्ट हैंड दिया F, राइट। W को उन्होंने कहा विंटर ड्राई, यानी कि विंटर तो ड्राई रहते हैं और रेनफॉल जो होती है वो समर्स में होती है, राइट। इसी तरह से स्मॉल s को उन्होंने कहा समर ड्राई। इसका क्या मतलब कि रेनफॉल जो है वो विंटर्स में होती है और समर जो है वो ड्राई रहते हैं, राइट। और M उन्होंने मॉनसून,
मॉनसून के लिए उन्होंने एम जो है ये शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया, राइट। इसी तरह सी के लिए FWS, यही जो तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं, यही FWS सी और डी के लिए भी उन्होंने इन्हीं शॉर्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, विंटर ड्राई, समर ड्राई, राइट। ई के लिए उन्होंने कहा, ई के लिए जो बिल्कुल पोल के ऊपर, तो जो उन्होंने कहा फ्रोस्ट, जमा हुआ, फ्रोजन, एकदम फ्रोजन, जमी हुई जलवायु। और ई और टी के ट्रांजिशन में जो जलवायु है, ई और डी के, उसको उन्होंने कहा टुंड्रा किस्म की जलवायु, राइट। जो पूरी तरह जमी हुई तो नहीं है, लेकिन एक सीजन में जम जाती है, एक सीजन में नहीं जमती है, टुंड्रा जलवायु, राइट। बी के लिए उन्होंने दो सिंबल बनाए, कैपिटल W, कैपिटल S। कैपिटल W उन्होंने कहा शुष्क, एरिड, कंप्लीटली एरिड, और कैपिटल S को उन्होंने कहा सेमी एरिड या स्टेपी टाइप, राइट। ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर क्लासिफिकेशन में ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए उन्होंने थर्ड ऑर्डर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया। बी के लिए उन्होंने दिया स्मॉल h, स्मॉल k। स्मॉल h का मतलब हॉट और स्मॉल k का मतलब कोल्ड, या जर्मन में कहें तो काल्ट, मतलब यही है ठंडा, राइट। दो तरह के मरुस्थल हैं, या तो कोल्ड या ठंडे, राइट। और सी तरह की जलवायु के लिए उन्होंने फिर क्या कहा, कॉन्टिनेंटलिटी को आधार माना। जो थर्ड ऑर्डर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया वो कॉन्टिनेंटलिटी यानी महाद्वीपीयता को आधार माना। इसमें क्या है कि अगर हम सी को यहाँ मान लें तो सी के साथ जो महाद्वीप है उसकी कोस्ट जो है, उसका किनारा जो है, वहाँ पर जिस तरह की जलवायु है वो उन्होंने कहा एक ए तरह की जलवायु है। समुद्र से थोड़ा और अंदर जाएंगे हम महाद्वीप में तो बी तरह की जलवायु है, थोड़ा और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सी तरह की जलवायु है। इसी तरह से डी टाइप ऑफ क्लाइमेट में उन्होंने एक स्टेप और आगे गए कि सी तरह की नहीं, और भी अंदर जाएंगे तो हम डी तरह की जलवायु है, राइट। तो ये कॉन्टिनेंटलिटी इसका आधार था, महाद्वीपीयता इसका आधार था। ई टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए उन्होंने थर्ड ऑर्डर में कोई भी शॉर्ट हैंड नहीं दिया। बाद में उन्होंने 1936 में रिवाइज किया अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने एक अल्फ़ाबेट और दिया एच का मतलब क्या है, एच का मतलब हाईलैंड। जितने भी हाईलैंड हैं यानी कि पहाड़ हैं, वो चाहे भूमध्य रेखा पे हो चाहे ध्रुवों पे हो, उनकी एक अलग तरह की क्लाइमेट है। तो उस क्लाइमेट को दिखाने के लिए उन्होंने एच को कहा, है ना, एच सिंबल दिया। फिर एक और भी छोटे छोटे सिंबल दिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने फोर्थ में एक जी दिया, जी को उन्होंने कहा गंगा टाइप। ये ए में आएगा, जी को गंगा टाइप। जैसे इंडिया में हमारे AWG जब हम लिखते हैं तो ए का मतलब ट्रॉपिकल, W का मतलब विंटर ड्राई यानी रेनफॉल गर्मियों में, और जी का मतलब गंगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो ये उन्होंने कहा। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरी दुनिया की जो क्लाइमेट है उसको क्लासीफाई कर दिया, या यूँ कहो कि इन अल्फ़ाबेट को उठा के वहाँ पे चिपका दी जहाँ पर इस तरह की क्लाइमेट मिलती थी या इस तरह की टेम्परेचर या रेनफॉल कंडीशन मिलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपकी AF तरह की जलवायु। ए यानी उष्णकटिबंधीय, F यानी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यानी आर्द्र किस्म की जलवायु, राइट। तो ये कहाँ मिलती है, ये अमेजन में मिलती है, ये अफ्रीका में मिलती है, कॉन्गो बेसिन में मिलती है, मलेशिया में मिलती है, इंडोनेशिया में मिलती है, श्रीलंका में मिलती है, राइट। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर सिंबल लिख दिया AF। ठीक है। इसके बाद मानसून किस्म की जलवायु कहाँ मिलती है, मानसून हमारे इंडिया में मिलती है, आपको पता है, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश, राइट। तो उन्होंने फिर इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश इंडो चाइना पेनिनसुला और साउथ चाइना, यहाँ पर उन्होंने AM लिख दिया, AM, राइट। और इसी तरह से AW, ए तो हो गया ट्रॉपिकल, W हुआ विंटर ड्राई यानी रेनफॉल गर्मियों में। तो जितना भी सवाना ग्रासलैंड है, चाहे वो ब्राज़ील में हो, राइट, ब्राज़ील में कैंपोस हो, लानोस हो वेनेजुएला का, या फिर सवाना हो अफ्रीका का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, राइट। इस तरह की जलवायु को उन्होंने कहा AW, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु, राइट। और इस तरह से फिर मैं आपको ले चलता हूँ सी किस्म की जलवायु में। सी में उन्होंने कहा शीतल जलवायु, कोष्ण अगर हिंदी में नाम दे शीतल,
मतलब वार्म टेम्परेट जलवायु, राइट, जो न तो ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा गर्म, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु है CS किस्म की जलवायु। C का मतलब तो उपोष्ण किस्म की जलवायु, शीतल किस्म की जलवायु। S यानी रेनफॉल गर्मियों में, समर रेनफॉल सर्दियों में, समर ड्राई रेनफॉल विंटर्स में। तो ये बहुत ही खास किस्म की जलवायु है, जो जिसको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय किस्म की जलवायु। भूमध्य सागरीय किस्म की जलवायु ये भूमध्य सागर के आसपास और साथ में ये साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया और सिडनी और पर्थ के आसपास ऐसी जलवायु मिलती है, राइट। तो इसी तरह से आप सबको देख सकते हैं और आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क और प्लीज़ राइट टू मी। एंड फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।